नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन की जो कुंडली होती है वो राजयोग कारक कुंडली कब कहलाएगी। ऐसे कौन से ग्रह है, जो ग्रह है या फिर ग्रहों के जो राशियां हैं वो जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हर एक जो लगन होता है वो हर एक लगन के लिए जो राजयोग कारक ग्रह होता है या फिर शुभ फलदायी ग्रह होता है वो अलग अलग होता है। सामान्यतः हमारे मन में ये बात हमेशा छपी रहती है कि जो गुरु है वो सबसे ज्यादा शुभ फलदायी है या फिर जो शनि है वो अशुभ फलदायी है, मंगल है वो अशुभ फलदायी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जो शनि है वो वृषभ लगन या फिर तुला लगन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और राजयोग कारक ग्रह भी है। उसी उसी प्रकार जो मंगल है वो भी मंगल जो है वो भी कर्क और सिंह लगन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा शुभ फलदायी और राजयोग कारक ग्रह भी कहलाता है। उसी प्रकार यह जो गुरु ग्रह है वो गुरु ग्रह वृषभ और तुला लगन के लिए एक नंबर का या फिर नंबर एक का अशुभ फलदायी ग्रह भी कहलाता है। तो उसी तरह से अगर देखा जाए, उसी दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई भी जो ग्रह है वो सब संपूर्णतः शुभ फलदायी या फिर संपूर्णतः अशुभ फलदायी नहीं होता। वो किस लगन में है, कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से योग में है, कौन से नवमांश में है, यह जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हालांकि ये जो ज्योतिष है वो थोड़ा सा सूक्ष्म ज्योतिष है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किस तरह से जाना जाए वृश्चिक लगन के लिए कि वो जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली कहलाती है। तो वृश्चिक लगन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा या फिर चंद्र कौन से राशि में है, कौन से स्थान में है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद का जो ग्रह है वो है मंगल। लेकिन अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। देखिए, चंद्रमा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है क्योंकि ये फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। मतलब चंद्रमा को एक राशि पार करने के लिए 2.25 दिन लगते हैं। तो अगर बुध के बारे में अगर देखा जाए तो बुध को 24 से 26 दिन लगते हैं, शुक्र को करीबन 30-32 दिन लगते हैं, मंगल को 1.25 महीना लगता है, गुरु को 11.5 महीने लगते हैं, शनि को 2.5 साल लगता है। उसी प्रकार जो हर्षल है उसे 7 साल लगते हैं, या फिर जो राहु है उसे 1.5 साल लगता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो चंद्रमा है वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। इस वजह से इसे मन की या फिर इसे राशि की भी जो भूमिका दी गई है, मन का कारक भी इसे कहा जाता है क्योंकि मन का जो स्पीड होता है वो भी सबसे ज्यादा होता है। उसी वजह से जो चंद्रमा इसी वजह से मन का भी कारक होता है। लेकिन चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है और वृश्चिक लगन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व ये रखता है। हमने कई ऐसे कुंडलियां देखी है जिसमें चंद्रमा का जो प्लेसमेंट है वो खास करके सिर्फ इसी लगन के लिए, चंद्रमा की प्लेसमेंट अगर सही जगह हो तो वो जो कुंडलियां होती है वो बहुत आगे बढ़ती है। खास करके पैसे के मामले में, लक के मामले में ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण रोल, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा कौन से स्थान में या फिर राशि में होगा तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि ये जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा अगर लगन में है चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, भाग्य भाव में या फिर दशम भाव में, इन भाव में यदि चंद्रमा है तो आप ये मान के चलिए कि वो जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली है, या फिर उस कुंडली का जो भाग्य है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बहुत ही ज्यादा इजीली वे जो लोग होंगे वो आगे बढ़ेंगे क्योंकि यह जो चंद्रमा है यह भाग्यश है, भाग्य स्थान का अधिपति है। और ये इसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसा कौन स्थान कहा जाता है। किसी भी कुंडली में केंद्र और कौन स्थान के जो अधिपति होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और उसमें भी जो कौन स्थान के अधिपति होते हैं, मतलब पंचम स्थान या फिर भाग्य स्थान, इन स्थान के जो अधिपति होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो चंद्रमा है या फिर कर्क राशि है, उसका जो चंद्रमा जो स्वामी है वो एक ही राशि का अधिपति है। यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो जो गुरु है वो भी पंचमेश है लेकिन वो द्वितीय भाव का भी अधिपति है। और ये जो द्वितीय भाव है इसे अशुभ भाव कहा जाता है, इसे धनेश है, मारक स्थान भी कहा जाता है। इसी वजह से जो गुरु है वो शुभ फलदायी नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है कन्या कर्क
वृश्चिक लगन के लिए वो होता है चंद्रमा। जो चंद्रमा अगर केंद्र और कोण स्थान में होगा तो वो जो कुंडली होगी वो जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी, भाग्य का साथ इन्हें काफी अच्छा मिलेगा और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती है। यहाँ पर देखिए, मैं राजयोग कारक या फिर भाग्य का जो भी बातें हैं वह कह रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे का जो तर्क है वो भी जान लीजिए। भाग्य का साथ मिलना या फिर भाग्य अच्छा होना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर पर बैठे रहो कुछ ना करो या तो फिर भी आपकी जो कुंडली है वो आगे बढ़ के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको जो कष्ट है, जो मेहनत है, जो भी हार्ड वर्क है वो बाकी जो लोग होते हैं उन्हीं की तरह करना होगा, लेकिन सफलता की जो सीढ़ियां हैं वो आपको काफी अच्छी तरीके से मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। रास्ते जो है वो आपको अच्छी तरह से मिल जाते हैं और वो आप आगे बढ़ते हो। तो यही मायने हैं भाग्य के। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी ना करो और आपको सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता। ये बात जान लीजिए। तो भाग्य के बारे में अगर देखा जाए तो चंद्रमा इस कुंडली में मतलब वृश्चिक लगन के कुंडली में अगर इन स्थानों में या फिर राशि में होगा तो भाग्य का साथ आपको काफी अच्छी तरीके से मिल सकता है। अब यहाँ पर और एक बात मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी स्पेशल है, थोड़ी अलग है, कि अगर वृश्चिक लगन की कुंडली है और भाग्य स्थान में भाग्य का कारक मतलब भाग्य स्थान में यदि चंद्रमा है स्वयं के राशि में, तो वो जो कुंडली होती है वो बहुत ही आगे बढ़ती है। खास करके यहाँ पर चंद्र अगर वर्गोत्तम होगा, मतलब अगर वो 3 डिग्री 20 कला के अंदर का होगा, तो फिर वो जो कुंडली है वो बहुत ही आगे बढ़ती है। खास करके पुनर्वसु नक्षत्र में, मतलब कर्क राशि के पुनर्वसु नक्षत्र में यदि चंद्र है भाग्य स्थान में, तो वो जो कुंडली है वो बहुत ही आगे बढ़ती है। बहुत मतलब जीरो टू हीरो होने की जो संभावना है वो उस कुंडली में काफी ज्यादा होती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो चंद्रमा यदि इन बाकी के स्थान में भी होगा तो वो जो कुंडली है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ती है। तो अब बारी आती है मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल जो ग्रह है, मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो मंगल जो ग्रह है या ग्रह ये जो कुंडली है वृश्चिक राशि, इसका लग्नेश है। इस मंगल के बारे में हम क्यों सोच रहे हैं, देखिए मंगल भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो मंगल है वो लग्नेश है, और लग्नेश होने के कारण इसके जो परिणाम है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि यदि आपके कुंडली में, यदि किसी भी कुंडली में यदि लग्नेश अच्छा हो तो आपके जो मिलने वाला भाग्य है वो आप काफी अच्छे तरीके से उसका जो उपभोग है वो आप ले सकते हो। ये बात जान लेना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यदि आपकी कुंडली काफी अच्छी है, सभी प्रकार के शुभ योग है इसमें, सभी प्रकार के जो उपभोग के जो साधन है वो आपके सामने है, आपके पास है, आप उसका उपभोग ले सकते हैं, लेकिन आपका अगर स्वास्थ्य उसे नहीं करता, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो फिर इसके कुछ मायने नहीं होते। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो जो मंगल ग्रह होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और एक जो ग्रह है वो भी यहाँ पर थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो है गुरु। गुरु जो ग्रह है वो गुरु ग्रह इस कुंडली में मतलब वृश्चिक लगन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो गुरु है ये आपका पंचमेश भी है और ये आपका धनेश भी है। तो पंचम स्थान का अधिपति होने के कारण इसके जो मायने हैं वो काफी अच्छे बनते हैं, काफी मतलब इसको महत्व आता है। तो जो गुरु है, गुरु के बारे में भी अगर देखा जाए तो गुरु अगर आपके लगन भाव में है, चतुर्थ भाव में है, पंचम, सप्तम, भाग्य और दशम, इन भाव में यदि गुरु है तो भी वो जो कुंडली है वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ेगी। अब ये बात जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि चंद्र और गुरु ये दोनों ग्रह, ये जो मैंने स्थान बताए या फिर राशियां बताई हैं उसमें अगर है तो वो जो कुंडली है वो बहुत ही आगे बढ़ेगी। मतलब आप उसे राजयोग कारक कुंडली कह सकते हो। मतलब जिस स्थान पर उन्होंने जन्म लिया है इससे बहुत आगे बढ़ते हैं, अपने बलबूते पर बढ़ते हैं, भाग्य का साथ इन्हें काफी अच्छे तरीके से मिलता है। और उसी प्रकार इनका जो इनकी जो एजुकेशन वगैरह होती है वो भी काफी अच्छी देखी जाती है। तो गुरु ज्ञान का ही कारक है, तो एकेडमिक्स में भी वो जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो गुरु की जो प्लेसमेंट है वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। गुरु अगर यहाँ पर मैंने जो भी भाव दिखा है, इस भाव में अगर गुरु है तो वे जो व्यक्ति है वो जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। जो मंगल की जो हमने बात की, मंगल के बारे में भी अगर देखा जाए तो मंगल जो है वो अगर लगन में है, मतलब स्वयं के राशि में मंगल है, चतुर्थ भाव में है, पंचम भाव, सप्तम, भाग्य और दशम भाव,
इन भाव में अगर मंगल है तो भी जो वो कुंडली है वो स्वास्थ्य के बारे में काफी अच्छी हो सकती है। यहाँ पर दो तीन बातें हैं, जैसे कि यहाँ पर यदि ये जो मंगल है, ये मंगल वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में होगा तो फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र के मतलब वृषभ लगन के पहले जो 10 डिग्री है वो कृतिका नक्षत्र के होते हैं, तो उसमें अगर मंगल है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हो सकता है। लेकिन ये जो ज्योतिष है वो थोड़ा सूक्ष्म ज्योतिष है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मंगल यदि इन भाव में होगा तो स्वास्थ्य के बारे में किसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आ गई, और राजयोग के लिए ये जो मंगल की प्लेसमेंट है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो तीन ग्रह है, सबसे पहले महत्वपूर्ण चंद्रमा, गुरु, उसके बाद मंगल, इस प्रकार से अगर किसी भी कुंडली में इसकी जो प्लेसमेंट है वह होगी तो वो जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली कहलाएगी, या फिर राजयोग के बारे में वो जो कुंडली है वो काफी आगे बढ़ सकती है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।